हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, देखिए चैप्टर 2 के एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ लेट पी एक्स ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी विद टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट, ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है और किस प्रकार है कि P0 जो है वो 5 है। अगर हम पी एक्स में एक्स की जगह 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 5 मिल जाती है। सेकेंड कंडीशन दे रखी है, द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। पी एक्स में से क्यू एक्स को माइनस करने के बाद इनका जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करता है। थर्ड कंडीशन दे रखी है, द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स दोनों को प्लस करके इक्वल टू 6x प्लस 4 बनता है हमारा फॉर ऑल रियल एक्स। फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। हमें ये दोनों फाइंड करने की पी एक्स कितना होगा और क्यू एक्स कितना होगा। चलिए देखिए आंसर के लिए, पी एक्स हमारे पास ये है, क्यू एक्स हमारे पास ये है। हमें ये दिया है कि P0 5 है, इसका मतलब ये है कि मीन्स इफ x इक्वल 0 देन P0 इक्वल 5। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारा ये px है इसमें x की जगह हमने 0 पुट करा, a इंटू 0 प्लस b इक्वल 5, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें 5 आ गई। अब हमें ये दिया है कि पी एक्स और क्यू एक्स का जो डिफरेंस है वो एक्स एक्सिस को 3,0 पर कट करता है, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये निकालना रहेगा, फर्स्टली फाइंड पी एक्स माइनस क्यू एक्स कितना है, वो कितना आता है। तो देखिए दोनों को माइनस करा हमने यहाँ पे रख करके, एक्स वाली टर्म्स ये और ये इन दोनों को पास रखा, बी माइनस डी यहाँ है, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो ए माइनस सी ब्रैकेट 1 एक्स प्लस बी माइनस डी, ये आ गया हमारा पी एक्स माइनस क्यू एक्स इतना आ गया। अब इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 3,0। इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह 3 रखते हैं तो वो उसकी वैल्यू मतलब पी एक्स माइनस क्यू एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, देन ये बराबर 0। ये ध्यान से देखेंगे बेटा, ये तो आप रखिए, देखिए इसमें यहाँ पर x की जगह 3 रखिए और ये इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। इस लाइन को समझना है आपको कि हमने इसमें x की जगह 3 रखा और इक्वल टू ये 0 हो गया क्योंकि ये 3,0 पर कट कर रहा है। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बना, और b की जगह हमारे पास 5 हमने निकाला था अभी क्वेश्चन 1 में, ये क्वेश्चन 1 से हमने रख दिया b की जगह 5। तो क्वेश्चन सेकेंड हमारी क्या बन गई है, 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी। ठीक है, चलिए ऑल्सो गिवन दैट दोनों को प्लस करके 6x प्लस 4 आता है, पी एक्स ये है, क्यू एक्स ये रहा हमारा। यहाँ से x वाली टर्म्स को दोनों को पास रखा, ये और ये दोनों पास में है, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया हमने, तो a प्लस सी के बाहर x है और b प्लस डी ये रहा। कंपेयर करिए, आप देखिए, आप देखेंगे इधर x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 6 है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास a प्लस सी इक्वल 6 और एक इक्वेशन बन जाएगी b प्लस डी इक्वल 4। तो ऑन कंपेयरिंग हम पाएंगे a प्लस सी इक्वल 6, b प्लस डी इक्वल 4, क्योंकि b हमारे पास पहले से ही 5 है, क्वेश्चन 1 में हमने फाइंड कर रखा था, तो यहाँ 5 पुट करा, सॉल्व करके हमने d की वैल्यू -1 निकाल ली। अब हम इक्वेशन सेकंड जो हमारे पास ये थी 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस 5d इक्वल 0, इसमें हम d की जगह -1 पुट करेंगे। 3a माइनस 3c ये 5 है, d की जगह -1 रखा, तो हमारे पास ये देखिए ये आ गया। इन तीनों में से 3 कॉमन मिल जाएगा, a माइनस सी प्लस 2 इक्वल 0, 3 0 के नीचे आकर के ये 0 ही हो जाएगा, और ये इक्वेशन a माइनस सी इक्वल -2 हो गया। अब आप इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन 4 हमारे पास है a माइनस सी इक्वल -2, तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास और सेकंड है, ये सेकंड यहाँ पे फोर्थ लिखना है बेटा, फोर्थ। तो इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करा हमने, a प्लस सी इक्वल 6
और a माइनस सी इक्वल -2। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं। थर्ड हमारी ऊपर है, देखिए ये a प्लस सी इक्वल 6 और a माइनस सी इक्वल -2। इन दोनों इक्वेशनों को हम प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ। सी से सी कैंसिल आउट हुआ, 2a, 6 माइनस 2, यहाँ 4 आ गया, a की वैल्यू 2 आ गई। इस a की वैल्यू को आप थर्ड में पुट कर दीजिए, a प्लस सी इक्वल 6 है आपके पास, तो आप पाएंगे c इक्वल 4। आपके पास फाइनली a इक्वल 2, b इक्वल 5, c इक्वल 4, d इक्वल -1 आ चुका है। तो आपका px क्या आ गया, ax प्लस b था वो, तो 2x प्लस 5, ये px की वैल्यू आ गई। qx आपके पास क्या है, 6 c x प्लस d, तो c की वैल्यू 4 लगा दीजिए, d की वैल्यू -1 लगा दीजिए, तो qx हमारा क्या हो गया, 4x -1। ओके बेटा, चलिए यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। मतलब कुछ ये हेक्सागन बना रखे हैं मैच स्टिक से। New hexagon gets added at every stage which share a side with the last hexagon। मतलब अगला जब हमें बनाना है तो उसकी पहले वाले की एक साइड को यूज करना है, उससे टच करना, मतलब एक साइड कॉमन रहनी है हमारी। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें फर्स्ट पार्ट में बताना है कि अगले 2 स्टेजेस क्या होंगे हमारे, कि ये फर्स्ट स्टेज ये रहा, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ और फिफ्थ और हमें बतानी है। तो देखिए ये हमें, यस बच्चों देखिए हमें ये आगे के 2 स्टेजेस और बताने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला और सेकंड थर्ड ये तो हमें गिवन है। फोर्थ वाले के लिए इसके यहाँ से ये, क्योंकि कॉमन रखना है ना हमें, उसी से टच करके आगे बढ़ना है, तो ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ के लिए देखिए यहाँ पे फिर इसी के साथ यहाँ से ऐसे, फिर ये चीज़ ऐसे आगे को बढ़ती रहेगी पैटर्न। इसके बाद हमसे पूछा हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड, कितनी मैच स्टिक्स लग रही हैं। तो पहले वाले में 6 लग रही हैं, ये 6 है हमारा, ठीक है। दूसरे वाले में 11 लग रही हैं, काउंट कर लीजिए, 6 तो ये थी, 7 8 9 10 11, ठीक है। 5 5 आगे को बढ़ती चली जा रही हैं ये हमारी। तो तीसरे वाले में 16 हो गई, फोर्थ वाले में 21 हो गई और फिफ्थ वाले में 26 हो गई। सेकेंड पार्ट में हमें ये टेबल दे रखी है, इसको फिल करना है कि स्टेज नंबर दे रखे हैं और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो पहले वाले में हमें कितने मैच स्टिक लगी थी, 6 लगी थी। दूसरे वाले में 11 लगी, तीसरे वाले में 16, फोर्थ वाले में 21, ऐसे ही फिफ्थ वाले में 26। ये पैटर्न आगे को चलता रहेगा। और एन वाले में हमें 5n प्लस 1, ठीक है। थर्ड हमें एक क्या पूछ रहे हैं इसमें कि फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो उसके लिए ये फॉर्मूला ये हो जाएगा, 5n प्लस 1 से आप निकाल सकते हैं nth के लिए, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ स्टेज, स्टेज नंबर है। फोर्थ में देखिए क्या दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15वें नंबर पे जो पैटर्न आएगा उसमें कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी। तो जो हमने ये फॉर्मूला तैयार करा है, ये इसमें आप n की जगह 15 लगा दीजिए और आप देखेंगे 76 मैच स्टिक्स हमारी 15वें नंबर के पैटर्न में लगेंगी। फिफ्थ में पूछ रहे हैं, ये भी बेटा इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखेंगे इसको। कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक का फॉर्मूला हमने ये बना रखा है, 200 हमें ये दे रखी हैं कि मैच स्टिक्स जो है 200 है हमारे पास। हमें n बताना है कि कौन से नंबर वाले पैटर्न पर ये 200 मैच स्टिक्स यूज हो जाएंगी। तो हम ये 1 उठा के इधर लाए, 199, 5 इसके नीचे आया, 9 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, 39 होल 4/5। अब देखिए ये काउंटिंग है कि जो पैटर्न बनने हैं वो काउंटिंग में ही आएंगे, वो नेचुरल नंबर्स में ही आएंगे। काउंटिंग आधी अधूरी नहीं होती, वो पूरा पूरा नंबर होता है। तो ये यहाँ ये नहीं हो सकता, यानी कि नो 200 मैच स्टिक्स नॉट फॉर्म एनी स्टेज ऑफ दिस पैटर्न,
इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाएंगे, 200 से कुछ अधूरा सा रह जाएगा क्योंकि ये काउंटिंग पूरी नहीं है। ठीक है, 39 होता या 40 होता, पॉइंटों में नहीं आएगा हमारा n जो है, n शुड बी अ नेचुरल नंबर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही है। लेट पी एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट द ग्राफ ऑफ पी एक्स passes through the point 2, 3 and 6, 11। पी एक्स ही पास हो रहा है इन दोनों पॉइंटों से। ग्राफ क्यू एक्स passes through the point 4, -1। The graph of QX is parallel to the graph of PX। QX और PX जो है वो पैरेलल है हमारे। अब हमें फाइंड करना है PX कितना है, QX कितना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स मीट द एक्स एक्सिस। ये दोनों एक्स एक्सिस को कहाँ मिलेंगे, चलिए देखिए। PX हमारे पास ये है, QX हमारे पास ये रहा। PX पास हो रहा है हमारा इन दोनों पॉइंट से, तो हमने पहला पॉइंट लिया 2, 3 पुट करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप x की जगह 2 रखते हैं तो उसमें PX की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। ये बात जिसको समझ में आ रही है वो क्वेश्चन कर लेगा। ax प्लस बी इक्वल px, यहाँ x की जगह 2 लगाया हमने और इस पूरे की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब यही px आपका 6, 11 से पास हो रहा है, तो आप x की जगह 6 लगाइए, जिससे px की वैल्यू आपको 11 मिल जाती है। यहाँ पर लगाइए, x की जगह 6 लगाया, इक्वेशन बन गई 6a प्लस बी इक्वल 11। ये फर्स्ट और ये सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके a और b हम निकाल लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये हमारी, और ये फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हुए, ये कट हो गए। 6a माइनस 2a 4a, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो आप पाएंगे कि b की वैल्यू -1 आ चुकी है। a और a इक्वल 2, v इक्वल -1, तो px हमारा क्या आ गया, ये एक आंसर हमारा ये हो जाता है। px की वैल्यू 2x -1 आ गई। अब काम करते हैं qx के लिए। क्या दिया है इन्होंने हमें कि qx passes through the point 4, -1 and qx is parallel to the graph of px। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि पैरेलल है ये px के, तो इसका माने क्या हुआ। इसका मतलब ये है बेटा कि स्लोप ऑफ px इक्वल होगा स्लोप ऑफ qx। ठीक है, स्लोप px का, px हमारे पास ये है, तो इसमें जो x का कोफिशिएंट है ये हमारा ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। और जो qx है हमारे पास, qx जो हमें दे रखा है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास qx है वो क्या दे रखा है, qx हमें गिवन है cx प्लस d, तो यहाँ पे इसका स्लोप तो c है ना, और px हम ये निकाल के लाए हैं तो इसका स्लोप 2 हो गया, यानी c की वैल्यू 2 आ गई। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी इसकी हेल्प से वी हैव c इक्वल 2। qx ये है, आप x इक्वल 4 पुट करेंगे इसमें, और ये इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। क्यों, यहाँ से ये वाली बात यहाँ से ले आइए आप कि qx passes through the point 4, -1। जैसे ही आप इसमें x की जगह 4 पुट करते हैं इसकी वैल्यू -1 हो जाती है। रखेंगे, ये रखा, और c की वैल्यू भी ये देखिए यहाँ पे 4c प्लस डी इक्वल -1, c की जगह आप 2 लगा दीजिए, अभी अभी आप निकाल के लाए हैं, ये लगाया, और d की वैल्यू हमें -9 मिल गई। हमारे पास c 2 आ चुका है, d -9 आ चुका है, तो qx आ गया cx प्लस d मतलब 2x -9। ठीक है, हमारा px कितना आ रहा था बेटा,
2x-1, देखिए स्लोप दोनों की सेम आ रही है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, नहीं थोड़ा सा भी और है इसमें कि ये नाउ वी विल फाइंड वेयर दीज लाइंस मीट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कहाँ मिलती हैं ये। तो पी एक्स की बात करते हैं पहले कि इफ लाइन मीट्स एक्स एक्सिस देन पी एक्स इक्वल 0, एक्स एक्सिस को मिलेगी, यानी कि एक्स एक्सिस पर मिलना है तो उसमें वाई तो उसका 0 ही होगा, ठीक है। तो ये पी एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना, ये इस पे मिले तो ये तो होगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। पी एक्स हमारा है क्या, 2x-1 इक्वल 0 है, तो 2x बराबर 1, x की वैल्यू 1/2, तो इसी कारण से एट पॉइंट इतने 1/2, 0 लाइन ये मीट एक्स एक्सिस, यानी कि हमारा जो पी एक्स पॉलिनोमियल है ये कहाँ मिल रहा है, लाइन जो है 1/2, 0 पर मिलेगी एक्स एक्सिस को। क्यू एक्स की बात कर लेते हैं कि इफ लाइन मीट्स एक्स एक्सिस देन क्यू एक्स बराबर 0, ये भी एक्स एक्सिस को ही मिल रही है, दोनों में एक्स एक्सिस का ही निकालना है, तो इसकी वैल्यू आप 0 लगाइए, 2x-9 इक्वल 0, 2x इक्वल 9, x की वैल्यू 9/2 आ गई, ठीक है। हेंस एट पॉइंट इतने ये मीट एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस ए, जहाँ ए ग्रेटर देन 0, ए हमेशा 0 से बड़ा है, हैविंग कॉमन, इन मतलब जो जितने भी हमारे कुछ इस फॉर्म में बनेंगे ऑल लीनियर फंक्शन, उनमें क्या कॉमन होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो आपके पास ये लीनियर फंक्शन है, जहाँ आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो, या इस फॉर्म में लिखो तो ज़्यादा समझ में आता है बच्चों को, ठीक है। जहाँ ये x का कोफिशिएंट स्लोप हो गया और ये जो है कांस्टेंट ये y इंटरसेप्ट हो जाता है हमारा, ठीक है, स्लोप y इंटरसेप्ट। अब अगर हम जितने भी यहाँ पे ये रखेंगे, मतलब ये कह रहे हैं इसमें ए एक्स प्लस ए का माने ये है कि आप अगर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एफ एक्स बराबर ऐसे ले लिया 2x+2 ले लिया, या आपने 5x+5 ले लिया, या आपने 6x+6 ले लिया, ऐसे करके, तो अगर इस टाइप का कुछ लेते हैं तो उनमें क्या कॉमन रहेगा, उनमें कॉमन क्या रहेगा। तो आप देखिए कि अगर इस टाइप का आप कोई भी फंक्शन लेते हैं तो सबसे पहली बात तो वो हमेशा और हमेशा इस पॉइंट से होकर के जाएंगे, हमेशा -1, 0 से होकर जाएंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ ए एक्स प्लस ए है, ये यहाँ पे ए एक्स प्लस ए है, यहाँ बी मैंने कर दिया था, कोई बात नहीं, बी से मैंने आपको समझा दिया था कि स्लोप है और ये वाई इंटरसेप्ट है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बी ही ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोनों में ए ही है, अब ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 2 हो सकती है, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, तो ये कंफर्म है कि अगर हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट सेम है तो वो फंक्शन हमेशा और हमेशा -1, 0 से होकर जाएगा, ठीक है। ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म ये पासेस थ्रू द कॉमन पॉइंट इतने ऑन द एक्स एक्सिस, यही बात उन्होंने पूछी है कि क्या कॉमन है उनमें, तो ये कॉमन रहेगा उस, और ए जो है ए बड़ा है 0 से, इसका मतलब है दे ऑल हैव पॉजिटिव स्लोप, कि स्लोप यही होती है ना हमारे पास जो एक्स का कॉफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे जो एक्स का कॉफिशिएंट है ये उन्होंने बढ़ा दिया है 0 से, यानी स्लोप तो पॉजिटिव रहेगी और वो -1, 0 से होकर ज़रूर जाएंगे अगर स्लोप और इंटरसेप्ट इक्वल हैं तो। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।